एक सुंदर से गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। रामू के पास गायें तो अच्छी थीं, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वह अधिक पैसा कमाने के लालच में हर दिन दूध में पानी मिलाया करता था। अगर मैं 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा। रामू हर दिन दीनदयाल काका को दूध देता था और बदले में उनसे घर का राशन, घी और चीनी लेता था। दीनदयाल काका रामू पर बहुत भरोसा करते थे। काका, आज का दूध एकदम शुद्ध और मलाईदार है, ये लीजिए। बेटा रामू, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी पहचान है। यह लो तुम्हारा राशन और 1 किलो शुद्ध घी। अजी सुनते हो, इस महीने तो बहुत बचत हुई है। क्यों ना हम शहर जाकर नए गहने और कपड़े खरीदें। हाँ पार्वती, ये सब मेरी अक्ल का कमाल है। काका बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि दूध में कितना पानी है। हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। पिताजी, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सचमुच अमीर हो रहे हैं? हाँ बेटा, बस तुम देखते जाओ। एक दिन दीनदयाल काका को महसूस हुआ कि रामू जो दूध दे रहा है वह बहुत पतला है। उन्होंने तय किया कि वे भी रामू को उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे। हे भगवान, मैंने रामू को अपना बेटा माना, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मुझे उसे सच्चाई का आईना दिखाना ही होगा। रामू हमेशा की तरह दूध देने आता है। काका, आज मेरा बेटा शामू बीमार है। मुझे दवा के लिए कुछ पैसे और थोड़ा अच्छा अनाज चाहिए। कोई बात नहीं रामू, तुम ये बोरी ले जाओ। इसमें सबसे अच्छा अनाज है और ये घी का डिब्बा भी। ये क्या? काका ने मुझे धोखा दिया। इस बोरी में तो आधे से ज्यादा पत्थर हैं और ये घी, इसमें तो चर्बी की बदबू आ रही है। अजी, शामू की तबीयत और बिगड़ रही है। उसे खिलाने के लिए घर में कुछ भी शुद्ध नहीं है। रामू गुस्से में काका की दुकान की तरफ दौड़ता है। काका, आपने मेरे साथ यह क्या किया? मैंने सालों तक आपसे सामान लिया और आपने मुझे कूड़ा करकट दे दिया। मेरे बच्चे की जान खतरे में है। रामू बेटा, इतना गुस्सा क्यों? मैंने तो बस वही तराजू इस्तेमाल किया जो तुमने मुझे दिया था। अगर अनाज में पत्थर निकले तो शायद दूध के पानी ने ही उन्हें पत्थर बना दिया होगा। क्या मतलब? बेटा, तुमने मुझे महीनों से पानी मिला हुआ दूध दिया। मैंने सोचा कि तुम गरीब हो, शायद गलती हो रही होगी, लेकिन तुमने तो लालच में आकर मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही फल तुम्हें मिला। रामू के हाथ से सामान गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुका लेता है। काका, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे समझ आ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी सिर्फ एक कहावत नहीं, जीवन की सच्चाई है। जाओ रामू, आज से ईमानदारी का रास्ता चुनो। मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वह बेईमानी के पकवान में नहीं। उस दिन के बाद रामू बदल गया। उसने कसम खाई कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और धीरे धीरे उसका परिवार फिर से सुखी हो। गांव के एक कोने में रघु अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन रघु ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। रघु, आज घर में एक दाना भी नहीं है। छोटू कल रात भी आधा पेट सो गया था। क्या आज कुछ काम मिलेगा? धैर्य रखो सुमी, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं आज जंगल के उस पार जाऊंगा जहाँ सूखी लकड़ियाँ ज्यादा मिलती हैं। शाम को खाली हाथ नहीं लौटूंगा। दोपहर की कड़ी धूप में रघु लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे चमकती एक चीज पर पड़ी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। अरे, ये क्या चमक रहा है? कहीं ये कोई खजाना तो नहीं? रघु झाड़ियों को हटाता है। वहाँ एक मखमली थैली पड़ी है। वह उसे उठाता है और खोलता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोने की मोहरें, इतनी सारी? इनसे तो मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। सुमी और छोटू के सारे दुख दूर हो जाएंगे। रघु के मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन उसकी परवरिश और ईमानदारी ने उसे रोक दिया। उसे याद आया कि यह थैली किसी की मेहनत की कमाई हो सकती है। नहीं रघु, यह तेरा नहीं है। अगर तूने इसे रख लिया तो तू चोर कहलाएगा। ईश्वर मुझे देख रहा है। जिसका यह धन है उसे लौटाना ही धर्म है। रघु थैली को कसकर पकड़ता है और गांव की ओर भागने लगता है। मेरी मोहरों की थैली कहाँ गई? उसी में मेरी बेटी की शादी का सारा जेवर और नकदी थी। अगर वह नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक, हमने पूरा रास्ता छान मारा,
पर कुछ नहीं मिला। तभी हैफ्ता हुआ रघु हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है। सेठ जी, क्या ये आपकी थैली है, मुझे जंगल में मिली? हाँ, यही है, मेरी सारी दौलत इसमें है। सेठ थैली खोलकर मुहरें गिनता है। गांव के लोग जमा हो जाते हैं। एक भी मुहर कम नहीं है। रघु, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया। तुम चाहते तो इसे छिपा सकते थे। सेठ जी, पेट की भूख तो 2 रोटियों से भी शांत हो सकती है, लेकिन आत्मा का बोझ आदमी को जीते जी मार देता है। मुझे बस मेरी ईमानदारी चाहिए। रघु, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हारी ईमानदारी को नहीं हराया। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे गोदाम के मैनेजर हो और यह 50 सोने की मुहरें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। नहीं सेठ जी, मुझे बस काम दे दीजिए, इनाम की जरूरत नहीं। ये हक है तुम्हारा रघु, जो अपनी ईमानदारी पर अडिग रहता है, किस्मत खुद उसके दरवाजे खटखटाती है। रघु घर लौटता है। हाथ में मिठाइयाँ और नए कपड़े हैं। रघु जब घर पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने सुमी को सब बताया। मैंने कहा था ना रघु, ईश्वर सब देखता है। आपकी ईमानदारी ने आज हमारे बेटे का भविष्य बदल दिया। पिताजी, अब आप रोज जंगल नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अब हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से जिएंगे।